रोजगारी तो कुछ नहीं है। मोदी जी ऐसा ऐसा योजना लाए हैं कि देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और रोजगार शरीर है, कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खाएंगे, बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा देंगे। जिताएंगे मोदी जी को? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो राष्ट्र है, उसके बाद बेरोजगारी है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो तेजस्वी जी है तो वही बिहार का सीएम था क्या? हाँ, तो तेजस्वी जी तो कह नहीं मिला है, रोजगार रोजगार की समस्या है युवाओं के लिए, क्या लगता है? नहीं, विदेश में हमारा नाम रोशन हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। युवाओं को रोजगार, मोदी जी का 400 पार होगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा और इस वक्त हम बख्तियारपुर में हैं, जहां पर हम राजनाथ सिंह के आगमन से पहले लोगों का क्या मिजाज है ये दिखाने जा रहे हैं। क्या रुझान है जनता का पटना साहिब में, इस बार क्या कुछ माहौल रहने वाला है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद से लोगों की नाराजगी है, तो वहीं दूसरा तबका रविशंकर प्रसाद के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों से जुड़कर बात करेंगे, लोगों का क्या मिजाज है, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार मोदी जी का 400 पार होगा। और जिस तरह से विपक्ष बात कर रही है उस पर क्या कहिए? विपक्ष टाइट फेस। हाँ, और लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा? संविधान बचेगा जी, बिल्कुल। खतरे में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है? नहीं। कैसे नहीं? इसलिए कि मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, सब 2000 रुपया किसान को दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं, इसके बाद कैसे अथी हो जाएगा? ये बात है कि मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विकास को लोग मुद्दा बना रहे, आधार बना रहे हैं, तो मोदी के कार्यकाल में विकास का क्या पैमाना है? मोदी जी के हर जगह उनका विकास हो रहा है। उज्ज्वला योजना है, किसान को सम्मान निधि मिला, वो बिजली मिल रहा है, सड़क बन रहा है, और क्या चाहिए। विदेश में हमारा नाम रोशन हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत सा काम मिल रहा है। 400 पार जाएगी? बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। क्या लगता है, जिस तरह से बोल रहे हैं ये लोग इस बार बीजेपी 400 पार जाएगी, क्या लगता है? क्या लगता है बीजेपी 400 पार जाएगी इस बार? काम हुई है, मोदी गवर्नमेंट में काम हुई है। क्या लगता है क्या होगा इस बार? बीजेपी 400 पार जाने की बात कह रही है। 400 पार होगा। 400 पार हो गया। हाँ, बीजेपी का ये भी दावा है कि हम काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हाँ, तो काम हुआ है। देखिए इधर भी गंगा जी में देखिए मट्टी भरा रहा है, सब बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, इस सब में देखिए वो सामने में है। वो तो हम देख रहे हैं। विपक्ष का भी एक बात कहना है कि रोजगार नहीं मिला है। उसका तो इसी उसी का हवा ऐसी है, वो जाती है सब में करें, उसका कोई दिक्कत नहीं है उसका। सिर्फ बस दुए को जात है, वो सब कुछ नहीं है, वही बात है। चलिए ठीक है, ये आपकी राय है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? जीतेगा मोदी जी, आवेंगे मोदी जी आवे। जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार तो उनका विकास है, सर्वांगीण विकास। कोई ये नहीं कि आप भोजन किए थे एक हाथ का विकास हुआ, एक हाथ का नहीं हुआ, पूरे शरीर का विकास है। इसलिए भारत में चारों ओर से विकास हो रहा है। यहाँ के मोदी के प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में काफ़ी इज्जत हो रहा है, काफ़ी प्रतिष्ठा मिल रहा है। ये सब भी तो एक फैक्टर है। मोदी जी जीत का फैक्टर बनेंगे इस बार? मोदी जी जीत का फैक्टर बनेंगे? मोदी जी ही है भी जीत का फैक्टर। और कैंडिडेट को लेकर क्या कहिएगा? कैंडिडेट तो रविशंकर बाबू बढ़िया अच्छे आदमी हैं, अच्छा विकास किए हैं। विकास को कम आना जाना इनका कम हुआ, इससे थोड़ा जनता नाराज था, लेकिन सब मोदी जी के लिए करके ही सब वोट देगा। अच्छा, लेकिन विकास के मुद्दा पे वोट देंगे, है ना? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है? यस मैम, काम हुआ। किस तरह से? आप तो युवा है, सुने रोजगार नहीं मिला है? नहीं मिला है, रोजगार रोजगार की समस्या है युवाओं के लिए, क्या लगता है? नहीं, समस्या है, लेकिन आगे और ठीक हो जाएगा। आगे उम्मीद है जी। हमारे गार्जियन स्वरूप भी है, हमारे मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लेकिन विपक्ष की भी बातों को आप सुन रहे होंगे। विपक्ष तो फ्री में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है? मैं अपना प्रणाम 400 नहीं, 450 पार होगा। 450 सीट में 450 कैसे पार हो जाएगा? 400 सीट का लोकसभा चुनाव हो रहा है, बीजेपी का 450 होगा। मुंगेर विधानसभा 3 लाख, तब बख्तियारपुर विधानसभा पटना साहिब 4 लाख से बीजेपी लीड करने जा रही है। लेकिन युवाओं का मुद्दा है कि रोजगार नहीं है। तो रोजगार क्या तेजस्वी दीदी थे? रोजगार तेजस्वी जी थे, वही बिहार का सीएम थे क्या? हाँ, तो तेजस्वी जी तो कह रहे हैं राष्ट्र है, उसके बाद बेरोजगारी है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो तब तेजस्वी जी
कह रहे हैं तो बिहार का सीएम तेजस्वी जी थे कि नीतीश कुमार थे? लेकिन लोग भी तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने ही रोजगार तो कहेगा कि कौवा कान लेके उड़ गया था, कान देखेगा कि कौवा के पीछे दौड़िएगा। बीजेपी क्या काम कर रही है उसको पहले देखिए, ठीक है? जी आप क्या कहते हैं? पहले बेरोजगारी कहाँ, पहले राष्ट्र मस्ट है राष्ट्र। और एक कवि बोल गया है कि मुझे बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी अंतिम सांस तक बीजेपी ही चाहिए। ये आप पूरा राष्ट्रभक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। पहले राष्ट्र है, बाद में हम हैं। लेकिन मुद्दा कुछ और भी है। कोई मुद्दा नहीं, शरीर है, कमाएंगे, खाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, खाएंगे, बच्चे को अच्छे से अच्छा शिक्षा देंगे। जिताएंगे मोदी जी को? बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। चेयरमैन भाई पवन कुमार जी के ये बताइए कि इस बार मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है? लगता है मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है? क्या मोदी सरकार ने काम किया है? हम तो करिए रहे हो, कर रहे देश हैं। को बढ़ाइए रहे हैं, आप क्या करेंगे? देश को बढ़ा रहे हैं। बच्चों का भविष्य का क्या? बच्चों का भविष्य भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। और सब लुटेरा सब, और सब जो पहले था वो सब तो लुटेरा था। क्या लगता है सब लुटेरा? ये कह रहे हैं कि जो पहले सबका लुटेरा था मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है। नाम लूंगा तो मोदी जी के रीजन में बहुत सा काम हुआ है। लोग जो कहते नहीं हुआ बेवकूफ है, सामने दिखाई पड़ रहा है। आप युवा है, आपको नौकरी है, रोजगार है? प्रयास करके रोजगार सरकार के भरोसे नहीं होता है। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता है, रोजगार खुद करना होता है। नौकरी के भरोसे रहेंगे तो जीवन नहीं पार लगेगा। अच्छा, क्या लगता है? इन्होंने कहा कि मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है और रोजगार मतलब नौकरी नहीं होता है। ये मुद्दा है अभी देश में, क्या लगता है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। जिस नेता क्या है? विकास है और विकास हुआ है। विकास हुआ है, लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को साथ लेकर चलना चाहिए। साथ लेकर मामूली आदमी नहीं, पीएम के रूप में आप किन्हें देखना चाहिएगा? उनके हाथों में नरेंद्र मोदी। और कोई विकल्प? इस देश की रक्षा की जवाबदारी है। बहुत बढ़िया काम किए हैं सब। और इसके राहुल पहले गांधी अच्छे पीएम नहीं साबित होंगे? ना जाने कितनी जवाबदारियों को नरेंद्र उन्होंने मोदी के पूरा अलावा किया। कोई पीएम नहीं होगा। कोई पीएम नहीं। नहीं। और जिस- अच्छा, अभी राजनाथ सिंह आ रहे हैं, उससे पहले कैसा महसूस हो रहा है? राजनाथ सिंह आ रहे, कैसा लग रहा है? मित्रों, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मोदी जी के बाद सेकंड कुर्सी राजनाथ जी का लगता है, उनके बगल में बैठते हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी बख्तियारपुर के विधानसभा की जनता के और क्या हो सकता है। मतलब पूरा उम्मीद मोदी जी पर। एकदम मोदी पर है, इसलिए है कि देश हित में काम कर रहे हैं। पहले राष्ट्र बचेगा तब न कुछ होगा। पहले जो है अपना संस्कृति पर काम कर रहे हैं, अपना राष्ट्र को पर काम कर रहे हैं। वंदे भारत आज आ रहा है, आज जो है मतलब एक्सप्रेस वे बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है। और जनता को क्या चाहिए? नौकरी का क्या होगा? रोजगार का? 500 सालों का रोजगार आपको लग रहा है आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है 20,000 का, 25,000 का। आज से 10 बरस पहले को मिलाइए, आज की मिलाइए, हर आदमी को रोजगार है। ऐसा नहीं ना है कि 140 करोड़ का आबादी है और सरकार सबको सरकारी नौकरी दे देगा। रोजगार नहीं दे रहे हैं। सरकार हर तरह के फैसिलिटी दे रहा है। बैंक में अब लोन मिल रहा है, लोग बिजनेस कर रहा है। विकास जहाँ होगा ऑटोमेटिक रोजगार होगा। नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं, तो रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी से रोजगार नहीं ना होता है। अगर कोई था इनका कहना है कि नौकरी और रोजगार सब कुछ, नौकरी और रोजगार सब नहीं है, पहले देश बचना चाहिए। क्या लगता है? क्या पहले देश बचना चाहिए लोग बोल रहे हैं। हाँ, पहले देश ही बचना चाहिए। लेकिन आप युवा हैं, नौकरी करते हैं? नहीं, नौकरी नहीं करते। हमारे सबसे पहले हमारा देश सुरक्षित रहेगा, उसके बाद ही हमको रोजगार चाहिए। अगर देश के लिए ही काम कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी का एक नारा है 4 लाख पार, तो हम लोग 4 लाख पार करेंगे। आपने सुना होगा इंडी गठबंधन कह रही है, गठबंधन का कहना है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेरोजगारी तो कुछ नहीं है। मोदी जी ऐसा योजना लाए हैं कि देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और रोजगार भी मिल रहा है। विपक्षी तो ऐसे ही बोलते रहता है, तो अनपढ़ है। 9वां फेल है, 9वां फेल को क्या पता चलेगा? अगर तो खुद जाए अपना पूरा सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर सब करे, उसके बाद उसको रोजगार उसको चाहिए उसको। आप बता रहे हैं कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं रोजगार के बारे में। तेजस्वी जी के पिताजी आज तक कितना रोजगार दिए हैं? लालू जी आज तक कितने लोगों को रोजगार दिए हैं? पहले कहाँ थे तेजस्वी जी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो है मोदी जी जो है स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। रोजगार ऑटोमेटिक मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार है। सब रोजगार, सरकारी नौकरी ही एक सिर्फ रोजगार नहीं होता है। सरकारी सेक्टर, अगर सरकारी नौकरी संभव है कि इतना एक
140 करोड़ आबादी के देश में सबको है कि सरकार कहाँ से दे सकती है इतने आदमी को नौकरी कहाँ से। एक कहते हैं तेजस्वी जी कहते हैं कि मुस्लिम को आरक्षण देंगे। हमारे जो पिछड़ी जाति से जो आज बंगाल में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ममता बनर्जी ने मुस्लिमों का जो है अति पिछड़ा का आपको ST का जो है आरक्षण। आपका कहना है कि मोदी ने अच्छा काम किया है ना? बहुत सुंदर काम किया है। बेहतर। हमको खेत दे के नौकरी नहीं करना है, हमको जो मोदी जी स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम लोग को उत्साह बढ़ा रहे हैं। आप लैंड फॉर जॉब पे कमेंट। स्टार्टअप इंडिया जो दे रहे हैं, डिजिटल जो युग जो चल रहा है उसके हम लोग फैन हैं। ठीक है, जो बात कह रहे हैं सही है। मोदी 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 हर हर मोदी, घर घर मोदी। एक कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम जब आएंगे ना तो खाने पीने का आज़ादी देंगे। क्या आज़ादी देंगे? हम भी खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, भाजी खाते हैं। ये क्या आज़ादी मुस्लिमों को देना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि गाय का मांस खाएगा, उसके लिए हम खुलेआम जो है अपने देश में उसको लाइसेंस दे देंगे कि आप गाय 15 साल लूटे हैं लालू राज में, वादा करके 15 साल लूटे हैं। उनकी आशा, उनकी अपेक्षा, उनकी बातों को कोई मानने वाला नहीं हो। क्या करने जा रहे हैं? इनकी मंशा है कि हम खुलेआम जो है गाय का हलाल करवाएंगे और बीफ खिलावेंगे। तो ये हम लोग पहले अपना संस्कृति देखेंगे, उसके बाद जो है तब विकास। और विकास हो रहा है। अगर किसी के पास चश्मा का नंबर सही नहीं है तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? तो आप सुन रहे थे कि इस वक्त हम लोगों से जुड़कर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर माहौल मोदी का, लोगों ने ये कहा है कि पहले देश बचेगा, पहले राष्ट्र बचेगा, तो ही जाकर हम विकास की ओर देखेंगे। हालांकि लोगों ने ये भी कहा है कि मोदी सरकार में विकास हो रहा है और धीरे धीरे विश्वास है कि विकास और ज्यादा होगा। लोग यहाँ पर मोदी मय हो गए हैं, मोदी के रंग में डूबे हैं और इस बार भी लोगों ने ठाना है कि PM मोदी को ही बना। फिलहाल इस वक्त की खबर इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल द टुडे बिहार।